जीवन में यदि आपके मन का न मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वह रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, आपकी परीक्षा चल रही है। अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन ना पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया आपने? चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया। दौड़कर उसे वापस ले आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोककर कहा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उनसे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि यह गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। मन को कभी भी निराश न होने दें। बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यह बातें समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। ज्यादातर लोग 24 घंटों में व्यस्त रहने की बजाय सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपके अपने विचार आज आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि आपका आधे से ज्यादा वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। काम करते वक्त भी आपके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। अगर दिमाग में होने वाले इस संघर्ष को आप अभी संभालना सीख लें तो आप जितने वक्त में अपना काम खत्म करते हैं उससे आधे समय में खत्म कर पाएंगे और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। यह चीज आपने अभी नहीं सीखी तो जीवन भर आप अपने दिमाग में उलझे रहेंगे और आप मनचाहा जीवन नहीं जी पाएंगे। कई सालों तक सही समय का इंतजार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप वहीं रहोगे जहां आप आज हो। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से करो। मूड ठीक नहीं है, बाद में करूंगा। अभी आपके पास वक्त है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपको किस चीज का इंतजार है? आपके माता पिता, भाई बहन, प्यार जब आपके साथ नहीं होंगे तब शुरुआत करेंगे। क्या अभी जो समय और लोग आपके जीवन में हैं वे इसी तरह आपके साथ रहेंगे? वक्त के साथ जीवन बदल रहा है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। क्या आपको बाद में इतना वक्त मिलेगा कि आपके सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने करियर और अपने रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। याद रखें, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने जरूरी कामों को टालना है। जब तक आप अपने जरूरी कामों को टालना बंद नहीं करेंगे, आप एक बेहतर और सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला और जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप उनसे आगे नहीं हैं। हर वक्त आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए जैसा वह कह रहा है आंख बंद करके करते चले जाइए। दूसरा, मन की बात न मानकर खुद से यह सवाल पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज्यादा दूसरा ऑप्शन जरूरी है तो अपने जरूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, अपने मन से यह मत पूछिए कि यह काम करूं या ना करूं। मन हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। उठिए और दूसरे ऑप्शन के साथ काम पर लग जाइए। हनुमान जी जब लंका गए तब मैनक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया,
राम काज किन्हें बिनु मोही कहां विश्राम, अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। जिंदगी का यही सूत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे जरूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। एक चूहे ने हीरा निगल लिया तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सब से अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निगला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निगला, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी, बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। यूं सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वह भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करें, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत हो। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में हों उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महका देती है। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज के चोंच मारने की हिम्मत करता है, उसकी पीठ पर बैठ जाता है, उसकी गर्दन को चोट पहुंचाता है। बाज उस वक्त कुछ नहीं करता, बस वह अपनी गति से आसमान की ओर उड़ता रहता है। एक ऊंचाई ऐसी होती है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है और कौवा अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी कौवे हैं, आप उनसे विचलित मत होइए और ऊंची उड़ान भरते जाएं। एक समय आएगा जब कौवे खुद मर जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझते, तब तक आप अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। उस गलती के पन्ने को फाड़ देना चाहिए, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को खो देना कभी उचित नहीं होता। जीवन में आशा की किरण हो, यह सूर्य की किरण हर अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है। सही फैसला लेना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत होती है। जैसे उबलते पानी में कोई छवि नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान होता है तब समाधान भी दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति में ही सच्चे समाधान मिलते हैं। परेशान मन से कभी सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता। संसार में कोई भी मनुष्य
सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखना ही जीवन की कला है। रिश्तों में यदि आप पूर्णता की अपेक्षा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ और थोड़ी क्षमा से ही रिश्ते मजबूत बनाए रखे जा सकते हैं। जीवन की राह में सच्चे सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम न केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, बल्कि रिश्तों को भी सहेज कर चलें। प्राप्त नहीं कर लेते तब तक निरंतर अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि सफलता की राह में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश रहना बंद कर दें।